हेलो गाइस, वेलकम टू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज। चलिए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सेवंथ पैटर्न वाइट मोरोबोजू पैटर्न को हम देखते हैं। बेसिकली मोरोबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न दो टाइप का होता है, वाइट और ब्लैक। वाइट पैटर्न होता है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो हम अभी वाइट पैटर्न को देखते हैं। आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड से ये बुलिश रिवर्सल होएगा, तो डाउन से अप जो रिवर्सल होएगा उस रिवर्सल पे जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न की वजह से ही मार्केट रिवर्स होता है, बिकॉज उस पैटर्न के पीछे बहुत साइकोलॉजी छुपी हुई होती है। वो ये इंडिकेट करते हैं वो साइकोलॉजी कि मार्केट में बियरिश अपना ट्रेंड खो रहे हैं, बियरिश अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं, बियरिश की स्ट्रेंथ वीक हो रही है और बुलिश की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बुलिश अपना कंट्रोल मार्केट पे जमा रहे हैं और इसके बाद बुलिश मार्केट पे हावी हो सकते हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपका जो ट्रेड होएगा वो ट्रेड भी आपका बुलिश में ही ट्रेड होएगा, अपसाइड में ही ट्रेड होएगा। अपसाइड में ट्रेड होएगा तो वो आपका सक्सेसफुल ट्रेड होएगा, तो उसमें आपको लॉस नहीं प्रॉफिट होएगा। अब यही समझने के लिए तो ये पूरी सीरीज है। अगर अभी भी आप लोगों ने पहले की 6 वीडियोज नहीं देखी है तो पहले प्ले लिस्ट में जाके पहले की 6 वीडियोज देखिए। बिल्कुल जीरो से मैंने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझाई है आपको। बिल्कुल जीरो से इस पूरी सीरीज में बने रहिए। जीरो से आपको बिगिनर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की तरफ ये सीरीज आपको लेके जाती है। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी को बूस्ट करती है, आपके लॉसेस को बिल्कुल मिनिमाइज करती है। तो चलिए व्हाइट मॉर्गेज जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में जाके एक सपोर्ट पे जाके आपको इस तरीके की जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है, ये जो फॉर्मेशन है ये एक फुल बॉडी कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है। मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आपकी कैंडल की ओपनिंग है। सडनली बुलिश मार्केट में एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर ले जाके यहाँ पे ले जाके प्राइस को क्लोज कर दिया। बियरिश प्राइस को बिल्कुल पुश कर नहीं कर पाए। मतलब बियरिश जहां तक बुलिश प्राइस को लेके गए, बियरिश बिल्कुल प्राइस को पुश ही नहीं कर पाए। मतलब बियरिश की स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई है। बियरिश इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है कि प्राइस को हल्का भी पुश कर पाए। अगर हल्का फुल्का पुश कर लेते हैं तो फाइन, बट बिल्कुल भी पुश नहीं कर पाया, तो ये आपका जो स्ट्रॉन्ग वाइट मोरगोजू पैटर्न हो जाता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया एकदम। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर ये इसी तरीके का पैटर्न बनेगा, इसी तरीके की कैंडल आपकी फॉर्मेशन हो सकती है। इस कैंडल में हल्की फुल्की आपके पास विक्स भी हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ विक्स किस तरीके की फॉर्म होती है। ये तो आपने फुल फॉर्मेशन देख ली जिसमें बियरिश तो बिल्कुल ही प्राइस को पुश कर ही नहीं पाए थे, बिकॉज बियरिश बिल्कुल ही स्ट्रेंथ में नहीं है। ये तो आपका रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ही स्ट्रेंथ में नहीं है, बियरिश बियरिश की प्रेजेंस ही नहीं है। तो ये तो आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बियरिश स्ट्रेंथ में नहीं है तो दूसरी जो कैंडल की फॉर्मेशन आपके पास होगी वो इस तरीके की होगी। यहाँ पे आपकी ओपनिंग प्राइस हुई, बुलिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए, प्राइस को पुश किया और यहाँ तक ले जाके आपका बुलिश लोगों ने हाई बना दिया। फिर बियरिश लोग थोड़े से मार्केट में एक्टिव हुए, प्राइस को पुश किया और हल्का सा पुश करके लास्ट में जो फाइट इनकी कंक्लूड हुई, ये फाइट यहाँ पे कंक्लूड होगी और बुलिश लोग सक्सेसफुली प्राइस को यहाँ पे क्लोज करने में सक्सेसफुल होगी। अब इसमें इतनी सी आपके पास ये विक्स बन गई। तो ये विक्स है, ये भी आपकी व्हाइट मोरोबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब तीसरी जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके की हो सकती है कि आपकी प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुई, बियरिश लोगों ने जैसे ही प्राइस ओपन हुई प्राइस को पुश करने की कोशिश करी और यहाँ पे आपका लो बना दिया। बुलिश लोग सडन मार्केट में एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए और यहाँ तक प्राइस को ले जाके यही हाई भी यही बना दिया और सक्सेसफुली पूरे कैंडल में आपकी प्राइस को यहीं पे क्लोजिंग दे दी। ये भी आपके पास व्हाइट मोरिबोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है, ये कैंडल काफी बड़ी कैंडल आपके पास बनती है, तो ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट में बुलिश लोगों की एंट्री हो चुकी है। और बुलिश लोगों की एंट्री हो चुकी है तो बुलिश लोग मार्केट को अप साइड में लेके जाने वाले हैं और ये स्ट्रॉन्ग एक सडन मूव आने वाला है मार्केट में। तो लेट्स सी ऑन चार्ट। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आपकी पहले की वीडियोज देखिए। बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लेना, बिकॉज आगे की वीडियो इस सीरीज में आगे की वीडियोज आप मिस नहीं कर पाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है गाइज, आपको बिगिनर्स एकदम प्रोफेशनल बनाने वाली है।
तो यहाँ पे आपके पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी 325 की जो कैंडल बनी थी आपकी व्हाइट मारुबुजी कैंडल बनी। अब ये व्हाइट मारुबुजी कैंडल बनी, नेक्स्ट डे मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद आपकी अपसाइड में रैली चालू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट मारुबुजी कैंडल। बिकॉज इस व्हाइट मारुबुजी कैंडल ने जो साइकोलॉजी मार्केट में, जिसने भी मार्केट को देखा क्या क्लोजिंग है, तो मार्केट नेक्स्ट डे कहाँ ओपन होगा, गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट मारुबुजी कैंडल। मार्केट व्हाइट मारुबुजी कैंडल ने मार्केट में रिप्रेजेंट किया कि बुलिश लोगों ने मार्केट में एंट्री ले ली है, तो मार्केट को गैप अप लेके जाएंगे, और मार्केट उसी डायरेक्शन में गया और आपको अराउंड 347 पॉइंट्स का टारगेट देके गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन कैंडल। अभी देखिए, और हम लाइव मार्केट में चल के देखते हैं, लाइव मार्केट में आपके पास क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये आपके पास निफ्टी 50 का चार्ट है। इस निफ्टी 50 के चार्ट में अगर आप देखो तो सबसे अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट इधर डाउन ट्रेंड में था, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग थी, ओपनिंग के बाद बुलिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए, प्राइस को ले जाके सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोज कर दिया। कोई विक्स नहीं है कैंडल में, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट एक अप रैली चालू कर दी मार्केट ने, और नेक्स्ट कैंडल में ही आपको, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते, इसके आपकी एंट्री इस कैंडल पे होनी चाहिए थी, और ये कैंडल के लो का आपका ऐसा होना चाहिए, और 1:2 का टारगेट आपको यहीं पे इसी कैंडल में आपको 1:2 का टारगेट हिट हो गया। मैं ये बताना आपको, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि आपकी एंट्री कहाँ पे होगी। जैसे ही की कैंडल की क्लोजिंग होगी, उस क्लोजिंग के बाद आप एंट्री बना सकते हो, और एंट्री इस कैंडल के लो का एसएल रख सकते हो, 1:2 का टारगेट आपको इजीली हिट हो जाएगा। बट ये इसके साथ अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस भी आप इसके साथ मिला दें, इसके साथ ज्वाइंट कर दें, तो आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक 90% तक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको इस पूरी सीरीज में लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से फिर मार्केट ने एक फॉल लिया, फॉल लेने के बाद इस लेवल पे आके फिर से ये एक वाइट मोरोबोजी कैंडल बनी। इस कैंडल के हाई जैसे आपका कटा, यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही, और 1:2 का टारगेट आप 1:2 का टारगेट आपको यहाँ से अगर आप देखें तो 1:2 का टारगेट आपको, ये आपका 1:2 का टारगेट यहीं पे हिट हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ऑलमोस्ट फिर एक अप ट्रेंड में हो गया, और फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना ली, उस ट्रेंड लाइन पे आके फिर यहाँ पे एक वाइट मोरोबोजी कैंडल बनाई। इसके लो का आप एसएल रखते, 16 पॉइंट का एसएल था, और आपको देखिए 1:7 तक का टारगेट, अराउंड 125 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ पे देके गया मार्केट। ये गैप अप ओपनिंग थी, और ये 127 पॉइंट तक का आपको टारगेट देके गया। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि एक वाइट मारुबुजी कैंडल यहाँ पे भी बनी, लेकिन इसके बाद मार्केट अप जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो अप जाना चाहिए था, लेकिन अप नहीं गया ये, लेकिन डाउन आ गया। इस डाउन आने के पीछे का जो रीजन था ये था कि व्हाइट मारुबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इससे पहले का जो पैटर्न होना चाहिए वो डाउन पैटर्न होना चाहिए, और डाउन पैटर्न के बाद ये व्हाइट मारुबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए, तब आपका ये बुलिश जाएगा। यहाँ पे पैटर्न ऑलरेडी अप था, गैप अप ओपनिंग हुई, रेड कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद ये व्हाइट मारुबुजी बनी, जो कि ये ट्रेडर्स को ट्रैप था, बिगिनर्स के लिए ट्रैप था, उन्होंने ट्रैप किया, बिगिनर्स को ट्रैप किया। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसका हाई कटा ही नहीं, तो आपकी एंट्री बनी ही नहीं रही थी। बट जैसे ही व्हाइट मारुबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, बिगिनर्स ने एंट्री ले ली, क्योंकि पैटर्न देखा और एंट्री ली, और उनका एसएल 2-3 कैंडल में ही उनका एसएल हिट हो गया था। इसका हाई कटना जरूरी था, जैसे ही इसका हाई कटता तब आपकी एंट्री होती, तो आपका ये तब इस डायरेक्शन में जाना थोड़े सक्सेसफुल होने के चांसेस थे। लेकिन ये ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद कोई सपोर्ट नीचे था नहीं, सपोर्ट नहीं होने के कारण ये सस्टेन नहीं कर पाया और एकदम नीचे गिर गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये व्हाइट मारुबुजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और उसके बाद यहाँ इसके हाई जैसे कटा, आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी, इसके लो पे आपका एसएल होना चाहिए था,
और 1:2 का टारगेट आपका देखिए, 1:2 का रिस्क रिवार्ड टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो गया। इवन मार्केट ने यहाँ तक आपको 1:4 तक का टारगेट आपको दिया। अब ये वर्क करने का पीछे रीजन था कि यहाँ से पीछे नीचे ईएमए का सपोर्ट है। तो ईएमए का सपोर्ट जब देखिए इन सारे, ये यहाँ से अगर आप देखो तो ये पूरा ईएमए का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दैट्स ऑल गाइस, you go and practice these candlestick patterns on chart and trade well. I'll see you in next video. Till that, you go and watch earlier videos and hit the subscription button for further video updates. Thank you.